Hello students, let's see this question. The question says match the following. कॉलम वन में आपको ग्राफ दिए हैं, तीन ग्राफ दिए हैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, और कॉलम टू में कुछ टेक्स्ट लिखा है इनके बारे में, ठीक है। सो कॉलम वन में जो ए है इस ग्राफ को देखिए, यहाँ क्या कह रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन लिखी है वो डिक्रीज हो रही है विद टाइम, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में क्या डिक्रीज हो रही है, यानी कि अगर मैं एक रिएक्शन ले लूं R2P यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, सो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगी जब टाइम आपका इनिशियल टाइम लोगे, ठीक है। बट धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है, यानी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, ऑब्वियसली बात है। और एक टाइम पे जाके रिएक्शन बिल्कुल सैचुरेट हो जा रही है एक सर्टेन टाइम पे जाके, यानी कि रिएक्शन क्या हो चुका है, आपका रिएक्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, वेरिए फर्स्ट में लिखा है वेरिएशन इन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम, सेकेंड में लिखा है रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, थर्ड में लिखा है वेरिएशन इन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम। तो जो आपका ए ग्राफ है वो क्लियरली आपको क्या बता रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन दे रखा है विद टाइम के साथ में, यानी कि ए का मैच क्या होगा, 3 के साथ होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर बी में देखो तो कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज करती जा रही है। सो एक रिएक्शन के अंदर किसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती है, प्रोडक्ट की करती है, यानी कि इट इज वेरिएशन इन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम, यानी कि बी का होगा 1, क्लियर। सी में आप क्या देख रहे हो कि कॉन्सेंट्रेशन, एक ये जो ग्राफ है आपका, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बट दोनों एक सर्टेन टाइम पर मीट कर रहे हैं और इनकी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है एक सर्टेन टाइम पर, यानी कि ये जो सी ग्राफ है ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, राइट। सो सी का हो जाएगा 2। सो करेक्ट मैच यहाँ से क्या होगा, ए का 2, ए का 3। सो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाता है और फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाता है, बी का 1 एंड सी का 2, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। सो बेसिकली ये जो ग्राफ्स हैं ये यही बताते हैं कि जब भी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, यानी कि वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, और जब कोई कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। बट एक ऐसा टाइम जिसपे दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होती है। अब अगर हम ये एनसीईआरटी में देखें तो एनसीईआरटी में इसका आपको रेफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप देखोगे 209 पेज नंबर पे देख सकते हो इसके बारे में, ठीक है। 209 पे भी देख सकते हो, और अगर आपको सिंपली आपको देखना है तो 198 पेज नंबर पे भी देख सकते हो, ठीक है। आपको अगर और समझना है तो इसके बारे में 196 पेज नंबर पे भी है, तो काफी जगह ग्राफ दिए हुए हैं। सो आप तीनों जगह से ग्राफ से देख सकते हो कि ये कौन सी किस वेरिएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। सो इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।